हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने एजुकेशनल चैनल M&M by A पे। चलिए शुरू करते हैं क्लास 10th का नेक्स्ट वीडियो। तो स्टूडेंट्स, अब तक हम कर चुके हैं एक्सरसाइज नंबर 6.6 का क्वेश्चन नंबर 4 तक। ठीक है, ऑप्शनल एक्सरसाइज जो ट्रायंगल्स है आपका, उसका हमने एक्सरसाइज नंबर 6.6 के क्वेश्चन नंबर 4 तक कर लिया और एक 9th क्वेश्चन भी कर लिया था एडवांस में। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। 5 क्वेश्चन क्या है, आपके पास AD मीडियन गिवन है और AM जो है परपेंडिकुलर टू BC गिवन है। तो आपको प्रूव करना है 3 पार्ट, AC² = AD² प्लस दिस एंड दिस जो भी है। तो ये 3 पार्ट आपको प्रूव करने हैं। शुरू करते हैं इन क्वेश्चंस को। शुरू करते हैं। क्वेश्चन कैसे करना है, सबसे पहले देखिए, ट्रायंगल आपका ABC गिवन है, ABC ट्रायंगल है, उसमें AD जो है वो दैट इज मीडियन है। और AD मीडियन का मतलब होता है, आप ये ले सकते हैं, इसको प्रूव करना शुरू कर ही देते हैं साथ के साथ। ये गिवन है, पहले तो गिवन है AM परपेंडिकुलर टू BC एंड यहाँ पे मीडियन है AD मीडियन है। तो मीडियन जो होता है अपोजिट साइड को बाइसेक्ट करता है। ठीक है, तो AD जो होगा वो BC को बाइसेक्ट करता है, यानी कि BD = DC = हाफ ऑफ BC। बाइसेक्ट करने का मतलब आप जानते ही हैं, बाइसेक्ट करने का मतलब BD और जो CD है, दो पार्ट इक्वल पार्ट हैं और दोनों इक्वल बन के मतलब BC का हाफ के इक्वल है। ठीक है, तो आप ये यूज़ करने हैं आपको। ठीक है, ये आपका गिवन है, इसको 1 नंबर डाल देते हैं। ठीक है, अब हम शुरू करते हैं फर्स्ट पार्ट के लिए। फर्स्ट पार्ट में देखिए क्या चाहिए, AC² = AD² प्लस दिस एंड सो ऑन जो भी है। तो अब हमें AC की जरूरत है और AD की जरूरत है। देखिए AC ये रहा, AD ये रहा, और ये दोनों के दोनों हाइपोटेन्यूस है। ठीक है, तो कौन कौन से ट्रायंगल में हाइपोटेन्यूस है, बस उसको यूज़ कीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। शुरू करते हैं। देखिए पहले छोटे वाले ट्रायंगल से ले लेते हैं। तो इन ट्रायंगल ADM बाय पाइथागोरस से क्या कह सकते हैं, फिर से वही पाइथागोरस लगाते हैं। तो हाइपोटेन्यूस स्क्वायर = बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। फर्स्ट तो मैंने हम लिख ली, तो यहाँ पे सेकेंड नंबर डाल दिया। फिर हम लेते हैं इन ट्रायंगल ACM ट्रायंगल जो है, देखिए ये वाली ट्रायंगल है ACM। तो ACM में पाइथागोरस से फिर से वही सेम, AC² = MC² प्लस AM²। ठीक है, पाइथागोरस लगाया फिर से। अब MC जो है ना, देखिए MC यहाँ से यहाँ तक है। MC को थोड़ा सा आपको याद रखना पड़ेगा। MC को लिख लेंगे CD प्लस MD प्लस DC कह सकते हैं। तो MC आ जाएगा MD प्लस DC। तो इसको आप लिख दीजिए MD प्लस DC और होल स्क्वायर प्लस AM² एज इट इज। तो स्क्वायर आपको आता है, तो ये हो जाएगा A² प्लस B² प्लस 2AB 2MD इंटू DC की जगह मैंने बताया था यहाँ पे BC/2 है, तो आप लिख लेंगे BC/2 प्लस AM²। ठीक है, 2 से 2 कैंसिल हो चुका है। अब देखिए यहाँ से ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट, इन दोनों को मैंने अंडरलाइन कर दिया है। तो ये देखेंगे ध्यान से, तो ये सेकंड पार्ट बनता है। देखिए कैसे, DM² प्लस AM²। देखिए DM² या MD एक ही बात होती है, MD² या DM² प्लस AM²। इसकी जगह पे क्या आ जाएगा, AD² आ जाएगा। तो आप इसको लिख देंगे AD², इन दोनों अंडरलाइन की जगह पे पूरा यही आ जाएगा, प्लस DC² और DC की जगह भी आप बदल दीजिए। DC की जगह क्या लिख देंगे, BC/2 और होल स्क्वायर प्लस ये DM या MD एक ही बात है इंटू BC। ठीक है, 2 से 2 कट चुका है, तो ये आ चुका है आपका AC² = AD² प्लस BC/2 होल स्क्वायर प्लस DM इंटू BC। ये है आपका फर्स्ट पार्ट, यही प्रूव करना था फर्स्ट पार्ट में। अब बात करते हैं सेकेंड पार्ट की। सेकेंड पार्ट क्या है, देखिए यहाँ पे AB चाहिए और AD चाहिए। देखिए AD चाहिए, AD तो यही एज इट इज काम आ जाएगा। अब चाहिए AB इधर है। ठीक है, अब ये नहीं चाहिए, अब हमें AB की साइड चाहिए, यानी कि ये वाला ट्रायंगल, इस साइड वाला ट्रायंगल यूज करेंगे ABM। तो फर्स्ट तो वही सेम एज इट इज पाइथागोरस, इस पे ADM पे लगा दिया। अब मैं लगाता हूँ इन ट्रायंगल ABM पे। ABM ये वाला ट्रायंगल आप देख सकते हैं, यहाँ पे AB² को लिख लेंगे, फिर से वही बेस का स्क्वायर कर देंगे प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर कर देंगे। और BM जो है, BM को देखिए कैसे लिखना है, BM यहाँ से लेके यहाँ तक को BM बोल रहे हैं, तो हमें इससे कंपेयर करना है जो हमें गिवन था। तो BD माइनस MD। ठीक है, तो मैं BM को लिख सकता हूँ BD माइनस MD या DM भी कह सकते हैं, प्लस AM² कह सकते हैं। ठीक है,
अब इस पे आप स्क्वायर ऑपरेशन आपको आता है, स्क्वायर कैसे करते हैं आपको पता है, लगा दीजिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab bd इंटू md प्लस am स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब हम देख सकते हैं फिर से ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट, जैसे पिछले पार्ट में भी हमने किया था, इन दोनों को यूज़ करके यूजिंग इक्वेशन नंबर 2 इसको ad स्क्वायर बोल सकते हैं। तो ये हो जाएगा आपका bd स्क्वायर, bd की जगह फिर से क्या हो जाएगा bc का हाफ, तो bc का हाफ, ठीक है, bc का हाफ स्क्वायर प्लस dm स्क्वायर प्लस am स्क्वायर को बोल देंगे क्या, ad स्क्वायर, यानी ad स्क्वायर माइनस 2 bd की जगह पे bc का हाफ इंटू md या dm, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो रिजल्ट आपका आ जाएगा जो पूछा गया है वो आ चुका है, ab स्क्वायर इज इक्वल टू bc का हाफ होल स्क्वायर प्लस ad स्क्वायर माइनस bc इंटू md, यही प्रूव करना। तो थर्ड पार्ट जो है वो आपको कैसे करना है, थर्ड पार्ट में कुछ नहीं करना, सिर्फ ए और बी को ऐड करना है, यानी कि फर्स्ट और सेकंड पार्ट को ऐड करना है। फर्स्ट और सेकंड को ऐड करेंगे तो लेफ्ट साइड को देखिए ए सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर, ये आ जाएगा लेफ्ट साइड, फिर आ जाएगा ए डी स्क्वायर प्लस ए डी स्क्वायर, ये आ जाएगा 2ad स्क्वायर, प्लस ये प्लस और ये माइनस एक दूसरे को काट देंगे, दोनों एक ही चीज़ें हैं, ठीक है, प्लस बी सी स्क्वायर बी सी बाई 2 होल स्क्वायर प्लस बी सी बाई 2 होल स्क्वायर को ऐड करेंगे तो आपका आ जाएगा बी सी स्क्वायर बाय 2। तो यही है इसका थर्ड पार्ट का आंसर, सिर्फ ऐड करना है फर्स्ट और सेकंड को, थर्ड अपने चलते हैं। सिक्स क्वेश्चन क्या है, स्टेटमेंट में आपको बता देता हूँ। सिक्स क्वेश्चन में है कि प्रूव दैट इन ए पैरेललोग्राम सम ऑफ स्क्वायर ऑफ इट्स डायगोनल्स इज इक्वल टू सम ऑफ स्क्वायर ऑफ इट्स साइड्स, यानी कि ये रोम्बस में भी आया था ये क्वेश्चन, रोम्बस के केस में भी, तो वही सेम कंसेप्ट आपको पैरेललोग्राम में भी दिखाना है, ठीक है। तो उसके लिए मैंने आपको फिगर बना दी है, आप देख सकते हैं पैरेललोग्राम मैंने ड्रॉ कर दी है, ABCD पैरेललोग्राम है, लेकिन यहाँ पे वो कंसेप्ट नहीं लगेगा, रोम्बस अलग चीज़ है और पैरेललोग्राम अलग चीज़ है, ध्यान रखिएगा इस बात का। तो दोनों का कंसेप्ट अलग अलग है, क्योंकि वहाँ पे तो डायरेक्टली राइट एंगल ट्रायंगल का कंसेप्ट यूज़ कर लिया था डायरेक्टली, क्योंकि रोम्बस में जो डायगोनल्स होते हैं एक दूसरे को 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करते हैं, बट यहाँ पे ऐसा नहीं होता है, तो इसके लिए अलग कंसेप्ट चलेगा। तो शुरू करते हैं इस क्वेश्चन को कैसे करना है। स्टूडेंट्स, शुरू करने के लिए सबसे पहले आपको करना है कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी, पहले परपेंडिकुलर्स ड्रॉ कीजिए, क्योंकि पाइथागोरस अगर यूज़ करनी है तो राइट एंगल तो होना चाहिए, तो पैरेललोग्राम में तो कहीं पे राइट एंगल नज़र आएगा नहीं, तो आपको ज़बरदस्ती राइट एंगल इंसर्ट कर दीजिए इसमें। कैसे, एल्टीट्यूड्स लेके। तो सबसे पहले करेंगे कंस्ट्रक्ट DE परपेंडिकुलर टू AB एंड CF इज ऑल्सो परपेंडिकुलर टू AB, ठीक है। DE जो है वो AB के परपेंडिकुलर है और जो CF है वो भी AB के परपेंडिकुलर है, वो प्रोड्यूस किया गया आगे जाके बाहर एक्सटीरियर में बनेगा, ये ध्यान रखिएगा थोड़ा सा, बस ये दो चीज़ आपको याद रखनी है। अब हमें शुरू करना है, क्या शुरू करना है, हमें शुरू करना है डायगोनल्स के स्क्वायर्स का सम निकालना है। तो डायगोनल्स निकाल लेते हैं पहले, तो देखिए कैसे। सबसे पहले मुझे डायगोनल दो दिन नज़र आ रहे होंगे आपको, AC दिख रहा होगा और एक BD दिख रहा होगा, साफ साफ डायगोनल सबको पता है। तो मैं आज शुरू करता हूँ। तो सबसे पहले देखिए AC को यूज़ करना चाह रहा हूँ, मान लीजिए मैं AC, तो AC डायगोनल को यूज़ करके ट्रायंगल कौन सा बना, राइट एंगल, देख सकते हैं ACF या CAF कह सकते हैं। तो CAF जो है राइट एंगल ट्रायंगल, इसमें AC का यूज़ है क्योंकि हमें AC की ज़रूरत है, तो AC को यूज़ करने वाला ट्रायंगल यूज़ करना है, इसमें राइट एंगल भी आ जाए। तो हम लेंगे सबसे पहले ट्रायंगल ACF में, फिर वही पाइथागोरस लगा दीजिए, बाय पाइथागोरस AC स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, इज इक्वल टू AF स्क्वायर प्लस CF स्क्वायर, यानी कि बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर लगा दिया। अब थोड़ा ध्यान रखिएगा, AF को मैंने AB प्लस BF कर लेना है, दो पार्ट में ब्रेक, तो मैं इसको बोल सकता हूँ AB प्लस BF और CF ऐसे कैसा, ठीक है। तो दोनों को प्लस करके लिख लिया, AF के दो पार्ट बना दिए हैं मैंने, तो उसका स्क्वायर ऑपरेट करना आपको आता है। स्क्वायर लगाना कैसे लगाते हैं, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB प्लस CF स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए क्या करना है, थोड़ा सा यहाँ पे लॉजिक लगेगा, इन दोनों का स्क्वायर का सम देखिए, BF स्क्वायर प्लस CF स्क्वायर, तो ये आपको पता है राइट एंगल है, और राइट एंगल में पाइथागोरस लगती है, तो ये बेस स्क्वायर हो गया, ये परपेंडिकुलर हो गया, तो बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर क्या होता है, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर ना। तो इन दोनों की जगह हाइपोटेन्यूज क्या है इसमें, BC, ठीक है ना। BF और FC में, CF में जो हाइपोटेन्यूज है वो है आपका BC। तो इस दोनों को अंडरलाइन जो मैंने किया है उसकी जगह पे मैं लिख लूँगा AB स्क्वायर एज इट इज़, और इसकी जगह पे BC स्क्वायर आ जाएगा, ये भी हट चुका है, ये भी हट चुका है, इसकी जगह सीधा BC स्क्वायर ही आ चुका है, ये बचा हुआ है, मैं लिख लेता हूँ ऐसे कैसा, AB इंटू BF, ये आ गया आपका फर्स्ट इक्वेशन।
तो फर्स्ट इक्वेशन आ चुकी है। अब हम लेते हैं नेक्स्ट जो आपका डायगोनल है। तो नेक्स्ट डायगोनल देख सकते हैं बी डी देख सकते हैं, ये वाला बी डी डायगोनल था। ये कौन से ट्रायंगल में है जिसमें राइट एंगल भी बना है, तो आप देखेंगे डी ई बी राइट एंगल है जिसमें आपका डायगोनल है जो हमें चाहिए है। तो आप ले सकते हैं इन ट्रायंगल डी ई बी में बी डी स्क्वेयर इज इक्वल टू फिर से वही बेस स्क्वेयर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वेयर लिख लेंगे इसको, ठीक है ना। अब हम फिर से वही करेंगे, यहाँ पे देखिए अब हमें ये हमारा बेस है बी ई, यहाँ से यहाँ तक का, ठीक है। तो अब उसको कैसे करेंगे, इस पूरी साइड ए बी में से ए ई को माइनस करके, जब इस पूरी साइड में से ये वाला हटा देंगे, ये वाला पोर्शन हट माइनस कर देंगे, तो यही तो बचेगा ना बी ई, बस वही लगाना है। तो आप इसको बोल देंगे ए बी माइनस ए ई होल स्क्वेयर प्लस डी ई होल स्क्वेयर फिर से लगा दीजिए यहाँ पे ए माइनस बी का स्क्वेयर, ध्यान रखिएगा बस थोड़ा सा, ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर माइनस 2ab, ठीक है, और प्लस डी ई स्क्वेयर। यहाँ देखिए फिर से ए ई स्क्वेयर प्लस डी ई स्क्वेयर, ए ई और डी ई का स्क्वेयर जो है ए ई ये रहा, डी ई ये रहा, तो इसका बेस स्क्वेयर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वेयर क्या होता है, हाइपोटेन्यूज स्क्वेयर। तो हाइपोटेन्यूज क्या बनेगा, ए डी, ठीक है ना, ए डी है यहाँ पे, तो ए डी स्क्वेयर। तो इसकी जगह फिर से वही इन दोनों को हटा के आप सिंपली ए बी स्क्वेयर प्लस ए डी स्क्वेयर कर दीजिए माइनस 2ab इंटू ए ई, क्लियर। अब हमें देखने दो ट्रायंगल देखने हैं, थोड़ा सा अलग से करना पड़ेगा, इसको अलग से कर देता हूँ मैं। देखिए क्या कौन कौन से ट्रायंगल लेने हैं, इन ट्रायंगल ए डी ई एंड ट्रायंगल, दूसरा ट्रायंगल आपको लेना है बी सी एफ। तो बी सी एफ दोनों ट्रायंगल को देखिए ध्यान से। तो आप देखेंगे, देखिए क्या है, ए डी और बी सी तो इक्वल होंगे, अपोजिट साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम। तो ए डी इज इक्वल टू बी सी, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम इक्वल होते हैं ना इसलिए। और डी ई जो होगा दैट इज ऑल्सो इक्वल टू सी एफ, क्यों, एल्टीट्यूड्स हैं, एल्टीट्यूड्स तो इक्वल होंगे पैरेललोग्राम में, ठीक है ना, पैरेललोग्राम में एल्टीट्यूड्स इक्वल होते हैं, ठीक है। और ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा, 1 और 2 इक्वल होंगे, क्यों, क्योंकि कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। देखिए ये लाइन और ये लाइन आपस में पैरेलल थी, पैरेललोग्राम है इसलिए। तो ये वाला जो आपका ये 90 डिग्री, ये भी एल्टीट्यूड, ये भी एल्टीट्यूड, तो ये दोनों 1 और 2 जो एंगल हैं वो आपके कोरस्पॉन्डिंग एंगल होंगे। तो कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं, तो आपके पास SAS क्राइटेरिया हो जाएगा। SAS क्राइटेरिया से दोनों ट्रायंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। तो आपका हो जाएगा ए डी ई इज इक्वल टू बी सी एफ इज कॉन्ग्रुएंट टू बी सी एफ। और जब ऐसा है तो अपोजिट साइड्स जो होंगी इक्वल होंगी। तो आप ये कह सकते हो कि जो ए ई है वो बी एफ के इक्वल होगा। तो ए ई जो है वो बी एफ के इक्वल होगा, ए ई बाय सी पी सी टी, ठीक है। वैसे तो तीनों साइड इक्वल होंगी, 2 साइड तो इक्वल हमने ले ही ली थी है, पहले से ले रखी है, थर्ड भी इक्वल हो जाएगी, ठीक है। इसको नंबर बोल देते हैं 3, ठीक है। अब तक आया नहीं है 3, तो हम 3 इसको बोल देते हैं। तो इसको ये आ जाएगा ये 2 नंबर। फर्स्ट इक्वेशन ये थी, सेकंड इक्वेशन ये थी, थर्ड इक्वेशन वो है। तो अब करेंगे एडिंग 1 and 2, 1 और 2 को ऐड कर दीजिए। तो देखिए क्या आता है, जो हमें करना है वैसे भी डायगोनल्स के स्क्वायर्स को ऐड करना होता है, पूछा यही गया तो वही करेंगे ना। तो ये हो जाएगा ए बी स्क्वायर, ध्यान से देखिएगा कैसे करना, थोड़ा लंबी वैल्यू है, प्लस बी सी स्क्वायर प्लस 2 टाइम ए बी इंटू बी एफ प्लस, अब ये वाला लेफ्ट साइड लेफ्ट में ऐड कर दे, राइट साइड वाले राइट में प्लस करेंगे, ए बी स्क्वायर। देखिए ए बी है, यहाँ पे ए बी आ चुका ना, ए बी जो है वो हमें पता है, ए बी जो है यानी कि ये वाली साइड है, और वो किसके इक्वल है, डी सी के इक्वल है, क्योंकि अपोजिट साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल। तो मैं इस ए बी की जगह पे, इस ए बी की जगह पे मैं सी डी लिख दूंगा, क्योंकि अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम इक्वल होती हैं इसलिए, ठीक है। प्लस ए डी स्क्वायर एज इट इज़, और माइनस 2ab इंटू ए ई की जगह क्या लिख सकते हैं, बी एफ, ठीक है। ये माइनस और ये प्लस कैंसिल आउट हो चुका है, आंसर भी आ चुका है। देखिए कैसे आ चुका है, ए सी स्क्वेयर प्लस बी डी स्क्वेयर इज इक्वल टू ए बी स्क्वेयर प्लस बी सी स्क्वेयर प्लस सी डी स्क्वेयर प्लस ए डी स्क्वेयर, यानी कि डायगोनल्स के स्क्वायर का सम जो है वो कोरस्पॉन्ड, जो आपकी ऑल द साइड्स के स्क्वायर का सम है उसके इक्वल है। क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर है आपका 7th, ठीक है। एक
आपके पास एक सर्कल की बने, सर्कल में दो कोड्स की बने ए बी और सी डी, और जो आपस में इंटरसेक्ट कर रहे हैं एट द पॉइंट पी। ध्यान रखिएगा यहाँ पे पी पॉइंट सेंटर नहीं है, उनका इंटरसेक्शन पॉइंट है, ध्यान रखिएगा, कहीं पर भी हो सकता है वो। ठीक है, तो आपको शो करना है ये ट्रायंगल सिमिलर शो करनी है। और दूसरा है ए पी इंटू बी पी इज इक्वल टू सी पी इंटू डी पी, जिसको आप कह सकते हैं सी पी एस टी से जो आएगा, आपको पता है कोरोस्पोंडिंग साइड्स का रेशियो इक्वल होगा। और अगर आपने सिमिलर दिखा दिया तो उसके बाद तो कोई बड़ी चीज़ नहीं बचती, इसके लिए आपको बड़ा कोई लेवल नहीं है। नॉर्मली आपको सिर्फ उनको सी पी एस टी को यूज़ करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, आंसर आ जाएगा सेकेंड पार्ट का। मेन है फर्स्ट पार्ट तो ये बहुत ईजी है, देखिए कैसे। अब ये है ए पी सी, ये है आपकी ए पी सी, इस साइड वाली ट्रायंगल ये रही, और यह डी पी बी ये वाले ट्रायंगल है, देख सकते हैं। ठीक है, तो इनको कंपेयर करके सिमिलर दिखाना है। शुरू करते हैं, देखिए कैसे। तो इसका करते हैं प्रूफ कैसे करेंगे। देखिए ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा 1 और 2, क्योंकि दोनों वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं। तो आप कहेंगे एंगल इन ट्रायंगल ए पी सी एंड डी पी बी, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, यानी कि वर्टिकली अपोजिट एंगल आपको पता है इक्वल होते हैं। फिर यहाँ पे हम कह सकते हैं एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। ठीक है, क्यों? क्योंकि एंगल मेड ऑन द सेम कोड और सेगमेंट आर इक्वल। वैसे तो सेगमेंट होता है, पर सेगमेंट शायद आप नहीं जानते अभी, तो कोड भी बोल सकते हैं। एक ही कोड पे जो भी एंगल बनते हैं, कोड पे एंगल बनने का मतलब होता है, जैसे आपके पास मान लीजिए ये आपकी कोड है ये वाली, तो यहाँ पे आप कितने भी एंगल बना लीजिए, ध्यान रखेंगे उनके जो एंड पॉइंट्स हैं वो कोड के एंड पॉइंट से इक्वल होने चाहिए। यहाँ पे स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट वही होना चाहिए। यहाँ पे जितने भी एंगल बनेंगे, ध्यान रखिएगा, सर्कल के अंदर ही होने चाहिए ये सारे। तो जितने भी एंगल बनेंगे सारे ही इक्वल बनेंगे, यानी कि ये एंगल जितने भी बनते हैं, चाहे कहीं पर बना लीजिए, सारे इक्वल ही आएंगे। ठीक है, तो आपको ये यूज़ करना है। तो एंगल मेड ऑन सेम सेगमेंट ऑफ ए सर्कल आर इक्वल। ठीक है, तो दो एंगल इक्वल आ चुके हैं, तो एंगल क्राइटेरिया लग जाएगा इजीली। तो बाय एंगल क्राइटेरिया ट्रायंगल ए पी सी इज सिमिलर टू डी पी बी। तो ये आपका प्रूव हो चुका है, दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं। सेकेंड पार्ट आप अपने आप करोगे बाय यूजिंग सी पी एस टी को यूज़ करके। मैं करवा ही देता हूँ, चलो अब लगेगा तो आपको सिंपली कोरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल रखना है, आपको पता है। सो बाय सी पी एस टी से कैसे, देखिए 3 के सामने वाली साइड है पी सी, देखिए मुझे पी सी चाहिए। ठीक है, तो 3 के सामने क्या है मेरा सी पी या पी सी। 3 किसके इक्वल है 4 के इक्वल, 4 के सामने क्या है बी पी। ठीक है, तो सी पी अपॉन बी पी इज इक्वल टू, देखिए 1 के सामने कौन सी है साइड नहीं चाहिए, तो आपका ये वाली एंगल इसके इक्वल भी होगा, थर्ड जो होगा वो भी इक्वल होगा, क्योंकि दो तो इक्वल हमने दिखाई दिए हैं। तो इसके सामने क्या है ए पी, तो इसके सामने ए पी है, और जो ये वाला एंगल है 5 कह सकते हो, इसको 6 कह सकते हो। 5 और 6 भी इक्वल होंगे, थर्ड भी ऑटोमेटिकली इक्वल हो ही जाएगा जब दो इक्वल है तो 5 के सामने ए पी है और 6 के सामने है डी पी है, तो डी पी, और इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो सी पी इंटू डी पी इज इक्वल टू ए पी इंटू बी पी, और यही है जो आपको नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना क्वेश्चन नंबर 8, जिसमें हमें प्रूव करना है कि ट्रायंगल पी ए सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल पी डी बी। एंड सेकंड जो पार्ट है वो आपको सी पी एस टी से करना है, वो आपको नॉर्मली पहले क्वेश्चन जैसा ही है। तो यहाँ पे आपके सामने देखिए क्वेश्चन क्या है। यहाँ पे आपके पास एक सर्कल गिवन है, सर्कल के अंदर आपके दो कोड्स हैं ए बी और सी डी, दो कोड्स हैं ए बी और सी डी, और उन दोनों को प्रोड्यूस किया गया है, और वो कहाँ पे जाके मीट कर रहे हैं पी पॉइंट पे। ठीक है, ये दोनों जो आपके कोड्स हैं वो दोनों पी पॉइंट पे जाके मीट करते हैं। तो इस तरह से आप जब इसको मीट करवाते हैं यहाँ पे, तो आप देखेंगे यहाँ पे दो ट्रायंगल का फॉर्म हो जाएंगे, एक तो पी ए सी है और एक पी बी डी है। ठीक है, तो आपको शो करना है कि जो पी ए सी है वो पी डी बी के सिमिलर होगा, ये शो करना है। तो शुरू करते हैं इस क्वेश्चन को, करना कैसे है। तो सबसे पहले प्रूफ के लिए करते हैं, देखिए एक तो ये वाला ट्रायंगल है और एक पी डी बी ये वाला ट्रायंगल है कंप्लीट वाला। ठीक है, दोनों ट्रायंगल आपको दिख गए होंगे दोनों। तो अब हम शुरू करते हैं पहले यहाँ से। तो देखिए दोनों में ये वाला एंगल है कॉमन है, तो एंगल पी इक्वल टू एंगल पी, दैट इज कॉमन एंगल। ठीक है, कॉमन एंगल है, और हम बात कर रहे हैं ट्रायंगल पी ए सी एंड ट्रायंगल पी डी बी की। ठीक है, इन दोनों को कंपेयर किया जा रहा है यहाँ पे। तो सबसे पहले तो पी एंगल दोनों का कॉमन है, वो हमने लिख लिया है। उसके बाद यहाँ पे आप एंगल जो है 1, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 3 बोल दीजिए। तो सिंपल ये कह सकते हैं 1 और 3 इक्वल होंगे। ठीक है, सो एंगल 1 जो होगा वो एंगल 3 के इक्वल होगा। क्यों होगा? क्योंकि प्रॉपर्टी है,
साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टी है। क्या होता है? एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल टू ऑपोजिट इंटीरियर एंगल। जो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में एक्सटीरियर एंगल होता है वो आपके अपोजिट इंटीरियर एंगल के इक्वल होता है। ठीक है, ये प्रॉपर्टी है, ये आपको यूज करनी है। तो यहाँ पे एंगल 1 है वो एंगल 3 के इक्वल हो जाएगा। तो हम देख सकते हैं 2 एंगल इक्वल आ चुके हैं, ये प्रॉपर्टी हमने इसको यूज किया है। तो आप 2 पॉइंट आपके 2 एंगल इक्वल आ चुके हैं, तो थर्ड ऑटोमेटिकली इक्वल हो जाएगा। तो आप बोल सकते हैं बाय एंगल क्राइटेरिया, एंगल क्राइटेरिया से क्या कह सकते हैं? ट्रायंगल PAC इज सिमिलर टू ट्रायंगल PDB। ध्यान रखिएगा, सीक्वेंस मैटर करता है। कैसे आप लिख रहे हैं, PDB लिख रहे हैं, PBD लिख रहे हैं, वो बहुत फर्क पड़ता है उस चीज़ का। तो वो मैं आपको कई बार करवा चुका हूँ, आप थोड़ा सा ध्यान से करते हुए, ध्यान रखते हुए आपको लिखना है जो भी आप लिखें। तो आपका ये पार्ट हो चुका है, फर्स्ट पार्ट आपका आ चुका है। सेकंड पार्ट जो है वो है आपका PA इंटू PB इज इक्वल टू PC इंटू PD। ये पार्ट आप कैसे करेंगे? सिंपल है, CPEST लगाना है आपको और कोरस्पॉन्डिंग साइड्स का जो रेशियो है वो इक्वल रखेंगे, तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आंसर ही आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, एक फिगर बना रखी है। 10th क्वेश्चन की बात करूँ, 9th में पहले करवा चुका हूँ पिछले वीडियो में, आप देख लीजिएगा वहाँ पे था। अब मैं बात करूँ 10th क्वेश्चन की। 10th क्वेश्चन की स्टेटमेंट थोड़ी सी लेंथी है, थोड़ा सा मैं इसको वर्बली बता देता हूँ। नाजीमा को एक लड़की है, दैट इज़ क्या कर रही है? वो मछली पकड़ने के लिए बैठी है। यहाँ पे देखिए, ये यहाँ पे पानी है, ये यहाँ पे पानी है, इस तरह से ये कोई भी झील हो सकती है। ये यहाँ पे बैठने की जगह बनाई हुई है, इस जगह पे बैठी है वो। ठीक है, तो यहाँ पे वो बैठी है इस जगह पे। तो नाजीमा जो है फिश पकड़ने के लिए यहाँ पे बैठी है, और उसकी जो फिशिंग रोड जो है वो, ये फिशिंग रोड ये है आपकी, उसकी ये उसने पकड़ी हुई है हाथ में फिशिंग रोड। और ये यहाँ पे जो है उसकी फिशिंग रोड की जो टिप है, आपकी बुक में देखते जाइएगा, उसकी फिशिंग रोड की जो टिप है वो वहाँ सरफेस से, जो वाटर सरफेस है उससे 1.8 मीटर ऊपर है। मेंशन है इसमें, बुक में देख सकते हैं। और जो उसकी जो वायर कह सकते हैं, जो पकड़ने के लिए कांटा होता है, देख सकते हैं ये। तो ये कांटा यहाँ फिशिंग रोड से जुड़ा हुआ है और यहाँ पे वो रुका, यहाँ पे स्टैंड कर रहा है, मतलब यहाँ पे गया हुआ है, इस जगह पे B पॉइंट पे गया हुआ है। ठीक है, तो फिशिंग रोड जैसे हम कांटा डालते हैं फिशिंग, अब अगर आप किसी को करते हुए देखा या खुद की है तो आपने देखा होगा कि जैसे पहले दूर फेंक दिया जाता है, तो इसको खींचा जाता है, वो अपनी तरफ आते जाती है जो भी हमें पकड़ना है। ठीक है, तो वही चीज़ है यहाँ पे। तो यहाँ पे B पॉइंट पे वो यहाँ पे रेस्ट की पोजीशन पे है, वो यहाँ पे उसने छोड़ दिया उस कांटे को। ठीक है, अब क्या कह रहा है नेक्स्ट? टिप ऑफ हर फिशिंग रोड इज़ 1.8 मीटर अबाउ द सरफेस ऑफ द वाटर, ये मैंने आपको बता दिया है। एंड द फ्लाई एट द एंड ऑफ द स्ट्रिंग रेस्ट ऑन वाटर 3.6 मीटर अवे एंड 2.4 मीटर फ्रॉम द पॉइंट डायरेक्टली अंडर द टिप ऑफ द रोड। यानी कि जो टिप है रोड की, ये वाली टिप है, A पॉइंट जो है वो टिप है रोड की, उसके जस्ट नीचे जो पॉइंट है, उसके जस्ट नीचे जो पॉइंट है यहाँ पे, इस पॉइंट से, इसको C पॉइंट मैंने बोला है जैसे, तो वहाँ से वो 2.4 मीटर है और नाजीमा से 3.6 मीटर है। तो आप समझ गए होंगे 1.2 मीटर मतलब नाजीमा से इस फिशिंग रोड की जो लेंथ डिस्टेंस है उसकी टिप की, वो है 1.2 मीटर, क्योंकि टोटल 3.6 गिवन है, तो आप अपने आप से मैनेज कर सकते हैं। फिर ये कह रहा है क्या कि इफ़ शी पुल्स द स्ट्रिंग एट द रेट ऑफ 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड, यानी कि अगर वो रस्सी खींचती है, जो कांटा उसने बिछाया हुआ है, ढका हुआ है, उसको अगर वो खींचती है 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड की स्पीड से। तो देखिए, कोई भी हम पतंग उड़ाते हैं, जैसे नॉर्मली पतंग उड़ाते हैं, तो जैसे पतंग को हमें वापस अपनी तरफ लाना है तो हम उसको वापस खींचते हैं ना, तो वही काम ये कर रही है, तार को खींच रही है वो। तो उसकी स्पीड जो है ना खींचने की, जो वायर को, स्ट्रिंग को खींचने की जो उसकी स्पीड है वो 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड है। तो उसकी स्पीड ऑफ पुलिंग द स्ट्रिंग इज 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये कह रहे हैं। अब क्वेश्चन क्या है? What will be the horizontal distance of the fly from her after 12 seconds? यानी कि 12 सेकेंड के बाद उसकी पोजीशन, जो फ्लाई है, फ्लाई का मतलब समझ गए ना, जो कांटा है उसकी डिस्टेंस, हॉरिजेंटल डिस्टेंस, हॉरिजेंटल मतलब ये हॉरिजेंटल वाली डिस्टेंस, ये वाली, ठीक है, कितनी होगी आफ्टर 12 सेकेंड, ये पूछा है। तो मान लीजिए जैसे आप कोई चीज़ खींचते हैं तो वो आपकी तरफ आती जाएगी, तो मान लीजिए यहाँ पहुँच गई है वो।
ठीक है। जो ये पॉइंट है यहाँ पे मान लीजिए ई पॉइंट आ चुका है, तो ई पॉइंट पे आपकी जो है स्ट्रिंग पहुँच गई खींचने के बाद 12 सेकंड तक। देखिए कोई चीज़ खींचते हैं तो हमारी तरफ आएगी ना, वो जैसे तार है कोई, और वो खींचते हैं हम तो वो हमारी तरफ आती जाएगी। तो वही चीज़ हुआ है, बी पे पॉइंट पे था पहले, तो वो हम जैसे खींचते हैं 12 सेकंड बाद हम मान लेते हैं वो ई पॉइंट पे आ जाती है। तो आपको बताना है ई से लेके उस नाजीमा की डिस्टेंस कितनी है, ठीक है। तो यहाँ तक की तो डिस्टेंस तो वही रहनी है 1.2 मीटर। अब हमारा काम ये बचता है कि ये कितनी है, ये वाली डिस्टेंस ई सी की डिस्टेंस हमें निकालनी है। अब ये मत सोचिएगा ई सी तो 2.4 है, 2.4 ई सी नहीं था, ये तो वो था तब वो स्ट्रिंग पूरी बाहर थी, जब वो स्ट्रिंग बाहर थी तब था 2.4। अगर हम खींच लेते हैं तो वो रस्सी हमारी तरफ आ चुकी है, तो हमने ये इससे कम हो चुका है। तो ध्यान रखिएगा ये हमें फाइंड करना है, ठीक है। शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड का मतलब ये हुआ 1 सेकेंड में उसने 5 सेंटीमीटर रस्सी को खींच लिया, 1 सेकेंड में 5 सेंटीमीटर, ध्यान रखिएगा। और बात कर रहे हैं 12 सेकेंड की, तो हम कहेंगे इन 12 सेकेंड शी पुल्स कितना 5 × 12। समझ गए कैसे? 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड का मतलब क्या होता है, 1 सेकेंड में 5 सेंटीमीटर, तो 12 सेकेंड में कितना होगा 12 × 5, यानी कि 12 × 5 कितना होता है 60 सेंटीमीटर उसने रस्सी खींच ली है, स्ट्रिंग को खींच लिया है 12 सेकेंड में। यानी कि ये यहाँ से उसने रस्सी, जो ये वाली लेंथ है ना, ये वाली लेंथ ये कम हुई है, ध्यान रखिएगा। रस्सी की लेंथ कम हुई, डिस्टेंस कम नहीं हुआ है। रस्सी हमने अंदर खींची है, तो रस्सी की जो ये थी रस्सी, स्ट्रिंग ये थी, देख सकते हैं ये स्ट्रिंग थी ए बी, ठीक है ना, ये कम हुआ है, ठीक है ना। ध्यान रखिएगा, ये बात थोड़ा सा कंफर्म कर लीजिएगा। तो ये 0.6 मीटर में कन्वर्ट कर देते, क्योंकि सारी आपकी वैल्यूज सारी मीटर में है, तो मैंने मीटर में ही कन्वर्ट कर लिया है। तो अब हम निकालना पड़ेगा पहले रस्सी कितनी बाहर थी, पहले हमारी जो रस्सी है वो कितनी बाहर थी वो हमें निकालनी है, यानी कि ए बी निकालना चाह रहे हैं। तो इन ट्रायंगल ए बी सी ट्रायंगल के अंदर आप ए बी फाइंड कर सकते हैं स्क्वायर रूट ऑफ, याद होगा हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ होता है बेस स्क्वायर, और बेस था आपका 2.4 स्क्वायर, है ना। बेस यानी कि ये पूरा था, और पूरा आपको पता है 2.4 मीटर था, प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर यानी कि 1.8 स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो इसको सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा 5.76 प्लस 3.24 स्क्वायर आपको आता है, आप अपने आप कर लेंगे। तो ये आ जाएगा आपका 9.00 आएगा, हटा दीजिए उसको, 9 आ जाएगा समझ लीजिए। और स्क्वायर रूट ऑफ 9 होता है 3, तो यानी कि आप कह सकते हैं जो स्ट्रिंग है वो 3 मीटर की है, यानी कि ये जो स्ट्रिंग है ए बी ये 3 मीटर थी बाहर स्टार्टिंग में, ठीक है। अब हमने 12 सेकेंड में कितनी खींच ली, 0.6 मीटर खींच ली अंदर, है ना, खींच लिया उस रस्सी को। तो अब बची कितनी, यानी कि ये जो रस्सी बची हुई है यहाँ पे वो बची हुई है 2.4 मीटर। समझ गए कैसे? क्योंकि 0.6 मीटर हमने खींच लिया उसको, तो 3 मीटर में से 0.6 माइनस कर देंगे तो बची हुई रस्सी बाहर कितनी बची हुई है, बाकी सारी लिपट चुकी है यहाँ पे इसमें, ठीक है। इस रोल पे लिपट चुकी है जो भी थी 0.6 मीटर, तो अब बची हुई है 2.4 मीटर। तो अब आपके पास देखिए ये फिर से ट्रायंगल पे आ जाइए ए ई सी पे। तो इन ट्रायंगल ए ई सी ट्रायंगल फिर से राइट एंगल ट्रायंगल है, तो फिर से वही हमें क्या निकालना है, हमें बेस निकालना है। तो बेस क्या है, ई सी, तो बेस क्या होता है स्क्वायर रूट ऑफ हाइपोटेन्यूज स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज आपका है 2.4, इसका स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर स्क्वायर, परपेंडिकुलर वही है 1.8 स्क्वायर, है ना। तो इसको आप सोल्व करते हैं तो फिर से वही वैल्यूज आएंगी 5.76 माइनस 3.24, और इसकी जो वैल्यू आएगी वो आएगी आपकी देख लेते कितना था 2.52 और 2। तो जब हम स्क्वायर रूट को सोल्व करते हैं तो ये आएगा 1.587 मीटर, यानी कि EC आ चुका है। देखिए यहाँ से EC आ चुका है 1.587, ठीक है। ये अप्रोक्सीमेट है जो भी है, तो 1.587 ये है, 1.2 ये है। तो टोटल जो नाजीमा से उसकी रोड की डिस्टेंस रह जाएगी, उसकी फिशिंग जो आपकी क्या कहते हैं इसको, एक फिशिंग यहाँ पे थी, ये फिश का जो कांटा जो कह सकते हैं आप इसको, कांटे की जो डिस्टेंस रहेगी वो हो जाएगी टोटल, वो हो जाएगी ED, ठीक है। नाजीमा से उसकी जो डिस्टेंस रह जाएगी वो कितनी हो जाएगी, ED इज इक्वल टू 1.587 मीटर प्लस 1.2 मीटर, और इसको आप बोल सकते हैं 2.787 मीटर अप्रोक्सीमेट, ठीक है। अप्रोक्सीमेटली 2.787 मीटर आपका। इसी के साथ आज का वीडियो मैं यहीं पे एंड करता हूँ। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। तो अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस क्लास।